जनवरी 1996 ये वो समय था जिस दिन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटल ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ यानी कि गूगल की शुरुआत की गई थी। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के द्वारा एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह जब वे कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्टूडेंट्स थे और गूगल के इस प्रोजेक्ट के दौरान एक अनऑफिशियल थर्ड फाउंडर भी था, स्कॉट हसन। ये थर्ड मेंबर वही ओरिजिनल प्रोग्रामर थे जिन्होंने कोड लिखे थे गूगल सर्च इंजन के लिए, पर इससे पहले कि गूगल एक कंपनी के रूप में स्थापित हो ये पहले ही वहां से चले गए थे। हसन ने अपना करियर रोबोटिक्स में बनाया और फिर 2006 में उन्होंने अपनी कंपनी विलो गराज की स्थापना की थी और फिर बाद में राजीव मोतवानी और टेरी विनोग्रेड ने को ऑथराइज किया था पेज और ब्रिन के साथ और उन्होंने उसके प्रोजेक्ट के ऊपर पहला पेपर लिखा था जिसमें वह उनके पेज रैंक और इनिशियल प्रोटोटाइप के बारे में बता रहे थे गूगल सर्च इंजन के, और इसे पब्लिश किया गया था 1998 में। गूगल को फंड मिला था अगस्त 1998 में और फिर उसके ऊपर इन्वेस्ट किए गए थे $1 लाख एंडी बैक्टो सहम के द्वारा जो को फाउंडर थे सन माइक्रो सिस्टम के। 1998 में 2 एंजल इन्वेस्टर्स से गूगल को और भी ज्यादा पैसे मिले थे, Amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस और एंटरप्रेन्योर राम श्रीराम। पेज और ब्रिन सबसे पहले श्रीराम से मिले थे जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे। फंडिंग और काउंसलिंग के लिए श्रीराम ने $2,50,000 का इन्वेस्ट किया था गूगल में फरवरी 1998 में। गूगल के इनिशियल फंडिंग का समय खत्म हो चुका था और जो अमेजोन के सीईओ थे बेजोस का स्टेटस इतना बड़ा था कि वह पेज और ब्रिन को मना सके कि अपने इन्वेस्टमेंट का समय जो है वो थोड़ा और बढ़ा दो। इन सभी इनिशियल इन्वेस्टर, फ्रेंड्स और फैमिली की मदद से गूगल के पास अब $10 लाख तक हो चुके थे और इन पैसों की मदद से उन्होंने कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में अपनी पहली शॉप खोली थी। स्टैनफोर्ड के पीएचडी स्टूडेंट कैरिक सिल्वरस्टन को सबसे पहले गूगल के एम्प्लॉय के रूप में भर्ती किया गया था। मार्च 1999 में गूगल ने खुद की कंपनी के ऑफिस को पेलो ऑल्टो कैलिफोर्निया में शिफ्ट कर दिया था जो घर है कई सारे प्रोमिनेंट सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का। और फिर अगले ही साल गूगल ने एडवर्टाइजमेंट्स एसोसिएटेड सर्च कीवर्ड्स को बेचना शुरू कर दिया था। हालांकि पेज और ब्रिन जो थे वो इसके एकदम खिलाफ थे कि एडवर्टाइजमेंट करना फंड सर्च इंजन में। जून 2000 में एक अनाउंसमेंट की गई थी कि गूगल जो है वो एक डिफॉल्ट सर्च इंजन बनेगा याहू का, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट थी उस समय की, रिप्लेस करके इंकटोमी को। और फिर 2003 में 2 अलग अलग जगहों से आगे बढ़कर कंपनी ने ऑफिस कॉम्प्लेक्स सिलिकॉन ग्राफिक्स 1600 एम्फी थिएटर पार्कवे माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में लीज पर लिया था। 3 साल बाद गूगल ने एसजीआई से $319 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी थी। पर उस समय गूगल जो था वो हर एक लैंग्वेज में अपना नाम बना चुका था और गूगल सर्च इंजन का पहला इंफॉर्मेशन एड जो था वो टीवी में 2002 अक्टूबर में एपिसोड ब्लफी द वैम्पायर स्लेयर में आया था। पर 2001 में गूगल के इन्वेस्टर्स को ये रियलाइज हुआ था कि गूगल को एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल मैनेजमेंट की जरूरत है जिसके लिए उन्हें एक एरिक समिट की जरूरत पड़ेगी, चेयरमैन या तो सीईओ गूगल का, गूगल के लिए, ताकि गूगल एक अच्छी तरह से सर्विस दे पाए। ब्रिन और पेज की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने फाइनली एरिक समिट को गूगल का सबसे पहला सीईओ बनाया था अगस्त 2001 में। और फिर 19 अगस्त 2004 में गूगल सबसे पहली बार पब्लिक कंपनी बनी एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए। और फिर इस समय तक पेज और ब्रिन और समिट जो थे वो 20 साल तक गूगल के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए 2024 तक। और फिर इस सब के बाद गूगल के 1.67 बिलियन के शेयर्स जो थे वो बेच दिए गए थे। पर शेयर्स बेचने के बाद गूगल की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी वो $23 बिलियन से भी ज्यादा की हुई थी। और फिर 13 नवंबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब के $1.6 बिलियन के स्टॉक जो थे वो खरीद लिए थे। 11 मार्च 2008 में गूगल ने खरीदा था डबल क्लिक को $3.1 बिलियन में, ताकि गूगल अपने वैल्यूएबल रिलेशनशिप डबल क्लिक की मदद से वेब पब्लिशर और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ भी बढ़ा पाए। और फिर गूगल 2011 से हर दिन 3 बिलियन सर्चर्स से भी ज्यादा सर्चर्स को हैंडल करता था। और फिर 2011 में गूगल के हर एक महीने में तकरीबन 1 बिलियन से भी ज्यादा विजिटर हर एक दिन में आने लगे थे। और फिर जून 2013 में गूगल ने वेस को खरीदा था $966 मिलियन में। वेस का स्पेशल फीचर था कि क्राउड सोर्स लोकेशन प्लेटफॉर्म्स को ढूंढना, और वहीं पे वेस की मदद से अब गूगल के पास गूगल मैप्स भी आ चुका था और अब गूगल के पास मैपिंग सर्विस भी थी। फिर 19 सितंबर 2013 में गूगल ने एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट की थी कि एक नई कंपनी खुलने जा रही है कैलिको एप्पल इंक के साथ। और फिर 26 जनवरी 2014 में गूगल ने अनाउंस किया था कि वे डीप माइंड टेक्नोलॉजीज को खरीद लेंगे। ये एक प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी थी लंदन से। फिर 2015 में गूगल का डीप माइंड अल्फा गो जो था वो सबसे पहला ऐसा प्रोग्राम बना था जिसे एक टॉप ह्यूमन प्रो को हराने के लिए बनाया गया था एक गेम गो के अंदर। इंटरब्रांड एनुअल बेस्ट ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट के मुताबिक गूगल जो था वो दूसरा सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका था पूरी दुनिया में, एप्पल से पीछे रहकर 2013, 14, 15, 16 में, और वैल्यूएशन उसकी थी $133 बिलियन। फिर कॉम्पिटिशन रिक्रूटमेंट्स के अंदर सुंदर पिचाई जो थे वो सीईओ बन चुके थे गूगल के, रिप्लेस करके लैरी पेज को, और वो बन चुके थे सीईओ अल्फाबेट के। 2017 में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इल्जाम लगाया था जेम्स डेमोर पर कि वो वायलेट कर रहे कंपनी की पॉलिसीज को और काम करने की जगह पर वो एडवर्टाइज कर रहे हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, जिस वजह से उन्हें उसी दिन फायर कर दिया गया था। पर 25 अक्टूबर 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया था कि किस तरह से गूगल ने एंडी रूबिन को प्रोटेक्ट किया जो फादर थे एंड्रॉइड के।
गूगल की कंपनी ने एक और चीज को अनाउंस किया था कि लास्ट 2 सालों से 48 एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है कंपनी से सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से। और फिर दिसंबर 2019 में फॉर्मर पेपैल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिल रेडी जो थे वो गूगल के नए कॉमर्स चीफ बने। पर फिर 2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से कई सारे एम्प्लॉयज जो थे गूगल के वो घर से काम कर रहे थे। और पेंडेमिक में भी गूगल को बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही थी। इस वजह से गूगल ने एक और चीज अनाउंस की थी कि वो कई सारे वर्कर्स का जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम ही कर देंगे परमानेंटली। पर 2020 में ही गूगल की कई सारी सर्विसेज जो थी वो बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से गूगल के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। सबसे पहला इम्पैक्ट जो था वो अगस्त में गूगल ड्राइव के ऊपर पड़ा था, और फिर नवंबर में यूट्यूब के ऊपर पड़ा था, और फिर दिसंबर में गूगल के पूरे एंटायर सूट पे ही पड़ गया था, जिसकी वजह से गूगल एप्लीकेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। दिसंबर 2021 में एक बहुत बड़ी चीज का खुलासा किया गया था कि एंटी ट्रस्ट लॉ सूट का उल्लंघन किया जा रहा है गूगल के द्वारा, और यूएसए के 10 से भी ज्यादा स्टेट्स ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पर फिर मई 2022 में गूगल ने एक और चीज को अनाउंस किया था कि कंपनी जो है वो कैलिफोर्निया में बेस्ड माइक्रो लेड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप रैमिक्स को खरीद रही है। और फिर मई 2023 में गूगल ने एक और चीज को अनाउंस किया था कि वो 2 नए डेटा सेंटर्स को खोलेंगे ओहियो में। और ये दोनों डेटा हब जो है वो पहले से ही कोलंबस के ऑपरेशनल सेंटर में जुड़े हुए हैं, और इसके लिए गूगल ने टोटल इन्वेस्ट किया है ओहियो में $2 बिलियन का। और इन सभी के साथ गूगल जो है वो आज $1.5 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है, और ये इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है।